आज हम दिन में स्वाध्याय कर रहे थे तो एक लाइन आई थी जिसमें था कि उत्तम सहनन वाले के, ध्यान के रिलेटेड था। ध्यान जो होते हैं 4 ध्यान, तो उसमें ध्यान से रिलेटेड ये लाइन थी कि उत्तम सहनन वाले के चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाना ध्यान कहलाता है। ये ध्यान अंतर्मुहूर्त तक होता है। तो अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से कम होता है। तो मतलब इस लाइन के अनुसार कि ध्यान अगर कोई ज्यादा लगाता है तो कम, मतलब वो 48 मिनट तक लगा सकता है कंटिन्यूअस। उसके बाद उसका मन, वचन और काय तीनों में से एक चीज में कुछ चेंजेस आएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो बाहुबली भगवान 100 वर्ष तक कैसे उन्होंने कंटिन्यू ध्यान लगाया? मतलब उनको इतना नहीं पता लगा कि उनके जटायु, मतलब उनके बाल और ये, और वो खड़े ऐसे कैसे, उनको इतने सांप आने लग गए या बिच्छू ने अपना वो बना लिया? तो उनका ध्यान क्या 48 मिनट में, जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ द्रव्य क्षेत्र काल या भाव के अनुसार ये ध्यान, मतलब कि अपन मतलब अगर ये लाइन लिखी होती है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ये चीज में चेंजेस आ सकता है, तो उसका क्या है? ठीक, समझ गया मैं। पहली बात तो यहाँ ध्यान का प्रकरण है, और उस ध्यान के प्रकरण में आचार्य महाराज ने, आपने जो हिंदी पढ़ी है उसमें सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। ये जो ध्यान है ये उत्तम सहनन वाले के होता है, और ध्यान की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक ही वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है, जो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस बात को अपन को अच्छी तरह से समझना है, जहां 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा है, यहाँ उत्तम सहनन जो शब्द दिया है उससे लगाना है ऊपर के 3 सहनन। 6 सहनन होते हैं, तो उसमें जो प्रारंभ के 3 सहनन वाले हैं उनकी यहाँ चर्चा है। और अगर उनकी अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं तो हम जो बात करते हैं धर्मिक ध्यान और शुक्ल ध्यान की, वो जो मोक्ष के हेतु है, परे मोक्ष हेतु उन्होंने सूत्र लिखा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, तो यहाँ शुभ ध्यान की बात चल रही है। उत्तम सहनन वाला जो करेगा वो शुभ ध्यान की अपेक्षा से उनकी चर्चा की गई है। अब रही बात सामान्य रूप से ध्यान, चाहे वो आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, सामान्य रूप से अगर हम किसी भी वस्तु पर अपने मन के द्वारा चिंतन करते हैं तो वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता। अंतर्मुहूर्त बाद हमारे मन में पलटन जरूर आएगी। अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम है 48 मिनट से एक समय कम का। अंतर्मुहूर्त 1 सेकंड का भी होता है, 1 मिनट का भी होता है, 1.5 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15, 20, 25, मतलब एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। तो उसको हम समझें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली 1 सेकंड में, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। इतना सूक्ष्म होता है एक समय जो होता है। अब वो जब अपन अंतर्मुहूर्त की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो एक समय प्लस एक आवली से लेकर और 48 मिनट में एक समय कम, ये टाइम पीरियड जो बीच का है ये कहलाएगा अंतर्मुहूर्त। अब अगर 1 सेकंड का भी अगर किसी का मन लग गया तो वो अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। ये तो मैक्सिमम 48 मिनट की अपन जो बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, पहली बात तो बाहुबली भगवान 100 वर्ष तक नहीं रहे, 1 वर्ष तक रहे थे। सॉरी, 1 वर्ष, 12 महीने तक कंटिन्यू खड़े रहे थे, 1 वर्ष तक। तो अब उस 1 वर्ष में तो कितना सारा समय निकल गया। तो क्या उन्होंने एक बार जो ध्यान किया तो क्या वो वापस बीच में बैठ गए थे? उत्तर मिलेगा, बाहर से तो वो खड़े हैं एक ही आसन से और हमको लग भी रहा है कि वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उनका जो ध्यान का जो विकल्प है, जिस वस्तु पर वो मन को एकाग्र कर रहे हैं, वो वस्तु बीच बीच में बदल रही है। अगर वो नहीं बदलेगी तो कंटिन्यू 1 वर्ष तक क्या 1 घंटे तक भी कोई कंटिन्यू ध्यान नहीं कर सकता। चिंतवन बदलेगा, और उसी के लिए आगे आप जो प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें आगे आएगा। 9वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा कैसे बदलता है ये चिंतन। उन्होंने लिखा विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। कभी शब्द पे चिंतन चल रहा है, ओम माना कि अब ओम पे चिंतन कर रहे हैं, अब ओम पे चिंतन करते करते रीम पे पहुंच गए, रीम पे करते करते श्रीम पे पहुंच गए। कभी रूप की चिंतन कर रहे हैं, आदिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का ध्यान कर रहे हैं, वहां का ध्यान करते करते बाहुबली भगवान पे पहुंच गए, वहां का ध्यान करते करते किसी अन्य स्थान पर पहुंच गए।
कभी नमोकार का ध्यान कर रहे हैं, कभी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप कर रहे हैं। तो ये चिंतवन बदल रहा है। वो जो चिंतवन बदला, इसका मतलब ध्यान बदल गया, और जहां ध्यान बदल गया वहां पर हम कहेंगे ये अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जो अंतर्मुहूर्त की जो बात की गई है, कंटिन्यू एक पदार्थ का चिंतन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो। फिर कह रहा हूं ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्ल ध्यान की जब अपन बात करते हैं, या आत्मा में रमण करने की शुद्धोपयोग की जब अपन बात करते हैं, तो वहां उन्होंने लिखा अगर कोई 1.5-2 मिनट मैक्सिमम आत्मा में लीन हो गया तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैक्सिमम है ये तो 1.5 मिनट, तो क्योंकि आगे छठी गुण स्थान का जितना काल है, सातवां गुण स्थान का उससे आधा काल, आठवें का सातवें से आधा, नौवें का आठवें से आधा काल, 10वें का 9वें से आधा काल, इस तरह से आधा आधा समय निकल रहा है 12वें गुण स्थान तक। और ये एक पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जो हुए हैं, उन्होंने परिमाण निकाल करके बताया कि जो छठा गुण स्थान है उसका मैक्सिमम उत्कृष्ट काल 1 मिनट रह सकता है, छठे गुण स्थान का। अब अपन बात करते हैं, मुनि महाराज जो है छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना, आचार्य श्री बता रहे थे कि छठा और सातवां गुण स्थान कैसे होता है मुनि राजों का। उन्होंने कदम बढ़ाया, तो कदम बढ़ाना मतलब किसी वस्तु की इच्छा, चाहे भले वो कहीं विहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भले वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कदम बढ़ाना जो है ये किसी मतलब ये सामान्य रूप से इसको अपन प्रमत्त अवस्था कहते हैं आगम की भाषा में, कदम बढ़ाना प्रमत्त अवस्था। लेकिन उन्होंने देखा कहीं जीव तो नहीं है, इंद्रिय समिति का पालन किया तो वो हो गई उनकी अप्रमत्त अवस्था, देखूं मैं जीव तो नहीं है। तो ये जो इतना सा परिणाम आया, ये हो गया सातवां गुण स्थान। उन्होंने अंजुलि आगे करी, दीजिए आहार, तो आहार के लिए ग्रहण करने की इच्छा हुई, आहार संज्ञा हुई, मुझे भोजन चाहिए, तो ये हो गया छठा गुण स्थान। जैसे आपने आहार दिया, मुनि महाराज शोधन कर रहे हैं, कुछ जीव तो नहीं है, कोई मेरे ऐसी चीज तो नहीं है जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, अंतराय तो आ जाएगा तो मुझे छोड़ना है। परिणाम निर्मल बन रहे, उज्जवल बन रहे, सातवां गुण स्थान। जब उसको ग्रहण किया, खाने की इच्छा हुई, छठा गुण स्थान। उसमें स्वाद नहीं लिया, ठीक है मुझे तो उदर पूर्ति करनी है, खाली पेट भरना है मुझे, तो जैसा भी हो ठीक है, अंदर ग्रहण कर लिया, सातवां गुण स्थान। इतना सा समय छठा सातवां गुण स्थान का है। तो मैक्सिमम जब छठे गुण स्थान की अपन बात करेंगे 1 मिनट की, तो सातवां गुण स्थान 30 सेकेंड, आठवां गुण स्थान 15 सेकेंड, नौवां गुण स्थान और लगा लीजिए 7 सेकेंड, 10वां गुण स्थान 4 सेकेंड, और 10वें से चूंकि क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 10 से सीधा 12 में पहुंच गए, तो वहां 2 सेकेंड 12वें गुण स्थान में बस, और फिर इतने से में आगे पहुंच करके और सीधे 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। अब बताइए 2 मिनट भी टोटल पूरा नहीं हुआ, जहां ध्यान में लीन होकर के आत्म स्वरूप में तल्लीनता होती है, 2 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये 2 मिनट का अभ्यास करने के लिए वर्षों लग जाते हैं, और न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। कोई कोई विरले होते हैं जिनको अपन बोलते हैं कि भरत स्वामी ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उन भरत स्वामी को अंतर्मुहूर्त का केवल ज्ञान तो अपन को दिख गया, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी वो नहीं दिखा। घर में रह करके वो वैरागी थे, सम्यक दृष्टि थे, किसी से मोह नहीं था, और न केवल उस पर्याय में बल्कि पूर्व पर्याय में भी देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से व्रती बन करके अपना जीवन यापन करते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, ध्यान जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, चिंतन हमारा बदलता रहता है, इसलिए ध्यान की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। धर्म ध्यान से आर्त रौद्र ध्यान होने में समय नहीं लगता। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, आचार्यों ने क्या लिखा, जो 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज है। अब देखिए 11वें गुण स्थान में कौन पहुंचेंगे, जिन्होंने मोहिनी का उपशम करना। अब जो 11वें गुण स्थान वाले हैं, अंतर्मुहूर्त क्या मतलब 1 मिनट नहीं लगता उनको 11वें से पहले में आने में। 11वें गुण स्थान की जो सीढ़ी चढ़ रहे थे, जो उपशम श्रेणी में थे, 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, उनके परिणाम गिरे धड़ाधड़, 10, 9, 8, 7 और छठे सातवें में रहे थोड़ी सी देर, और मिथ्यात्व का उदय आ गया, छठे से सीधे पहले गुण स्थान में आ गए। गुण स्थान बदलने में समय नहीं लगता। अभी तो पता चले, जैसे और उदाहरण आचार्य महाराज कहते हैं, उत्तर पुराण में लिखा, जब श्रेणिक राजा भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे, तो वहां उन्होंने गौतम स्वामी से प्रश्न किया, भगवान अभी जिन मुनि महाराज के मैंने रास्ते में दर्शन किए हैं,
वो कैसे हैं, वो कब मोक्ष जाएंगे, कैसे हैं उनके परिणाम। तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा जिस समय तुमने उनके दर्शन किए थे उस समय उनके परिणाम बहुत अच्छे थे और वो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद 4 लोग वहां से निकले। और वो मुनि महाराज की कहानी ये थी कि वो पहले उस नगर के राजा थे, अपने बेटे को उन्होंने तिलक लगा करके राज संभला करके आ गए थे, छोटा बेटा था, मंत्रियों के भरोसे हो गए वो। मंत्रियों ने कहा राजन आप जाइए आराम से, कोई चिंता नहीं है, जब ये हमारे युवराज बड़े हो जाएंगे राजकुमार, हम इनको राज सिंहासन संभला देंगे। और मंत्रियों ने पीछे से पूरा उनको हड़प करके रानी को और उन बच्चे को पूरा जेल में डाल दिया और खुद हथिया लिया पूरा का पूरा उन्होंने राज्य। तो 4 आदमी वहां से बातचीत करते हुए जा रहे थे, और ये देखो ये राजा, ये नग्न दिगंबर मुनि तो बन गए लेकिन राज्य की हालत क्या हो गई। और वो पूरी कहानी उन्होंने सुन ली, आंख बंद किए हैं। अब देखो, अपन को बाहर से दिख रहा है कि वो आंख बंद किए हैं और अपन को लग रहा है ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है ध्यान का मतलब आत्मा में लीनता हो। आंख बंद करके बैठ गए। अब सामने से जो जा रहे थे उनकी आवाज उनके कानों में पड़ी, और कानों में जैसे आवाज पड़ी तुरंत उन मंत्रियों के प्रति, उस राजा के अंदर, उस मुनि के अंदर, जो मुनि रूप में थे उनके अंदर ये परिणाम जागृत हो गए कि मैं अगर अभी राजा होता तो उनको मार देता, मैं तलवार से सिर काट देता उनका। तो सोचिए बाहर से क्या दिख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत कम महत्वपूर्ण है, अंदर के भाव कैसे हैं उसके अनुसार हमारे गुणस्थान बदलते रहते हैं। वैसे ही ध्यान रूप अवस्था है। आचार्य श्री 72 घंटे तक 36 घंटे तक खड़े रहे, तो ये थोड़ी ना है कि वो एक ही वस्तु पर चिंतन किए, उनका चिंतन बदला, कभी किसका चिंतन कर रहे हैं कभी किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान इसलिए कहा है कि एक वस्तु पर टिकने की जो मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं हो सकती, ये अपन को समझना चाहिए। तो जब आप बोल रहे कि ओम रीम या बड़े बाबा से महावीर जी वाले मतलब या सांगानेर वाला बाबा की तरफ कन्वर्ट करना अपने आप को, तो जब अपन एक जगह से दूसरी जगह पे जब कन्वर्ट करते हैं उस बीच में तो एक थोड़ा सा तो ब्रेक आता है, क्या दूसरी चीज का भी चिंतन आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल। तो उस समय भी वो 40 मतलब, तो मैं ये बाहुबली भगवान के हिसाब से कह रही हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि 48 मिनट से ज्यादा अंतर मुहूर्त नहीं रहते हैं, तो जब उनकी अगर उनका जो स्थिरता है अगर एक चीज से 48 मिनट के बाद जब वो हटती है और जब दूसरी चीज पे जाती है, तो उस कुछ समय के लिए भले उन्होंने अपना वचन और काय उस पे पूरी स्थिरता लेके आ गए, लेकिन जो मन था उस पे वो स्थिरता नहीं आ पाई। तो उस मन से भी वो बहुत कुछ जान सकते थे ना कि ये भी बाहर, या तो उन्होंने आंख ही नहीं खोली होगी, अंदर का अंदर ही रहे होंगे, ऐसा कुछ। नहीं, अंदर तो खैर रहे, आंख तो उन्होंने नहीं खोली। आंख नहीं खोलने के बावजूद भी वो भले ही जैसे और कुछ भी चिंतन कर रहे हो। देखो ध्यान की परिभाषा अपन समझें, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर करने का नाम ध्यान। अब ओम का कर रहे थे तो ओम के बाद में रीम आए तो दूसरी वस्तु हो गई ना वो। इसीलिए कहा कि वो जो एक वस्तु पर चिंतन है वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रह सकता। बाहुबली भगवान ने भले ही ध्यान 1 वर्ष तक किया, लेकिन वो 1 वर्ष में उन्होंने उनका चिंतन कितनी बार बदला? बहुत बार बदला होगा, हजारों बार, सैकड़ों बार बदला होगा। कभी किसका चिंतन कर रहे होंगे, कभी मन में ये भी परिणाम आ गया होगा। जैसे उनके लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब वो भरत वहां पर आए और आकर के उन्होंने कहा कि भगवान आप निशल्य हो, आप क्यों मन में ऐसा विकल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वो जा रहे थे तो उनको भरत ने कह दिया था कहाँ जाओगे, 6 खंड पूरा मेरा है, मैं वहां का राजा हूँ, जाओगे तो मेरी धरती पर ही ना। तब उन्होंने वहां पर ये कथन मिलता है कि भरत ने जाकर के कहा था कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा अपराध क्षमा करें। और उनके मन में ये भाव आ गया था, बाहुबली भगवान के मन में, कि भरत स्वामी बड़े हैं, मेरे से बड़े भाई, और मैंने उनको कष्ट दिया, मेरे 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 कारण से, मेरे निमित्त से उनको विकल्प हुआ। तो जब उन्होंने आकर के पूजा की तो वो विकल्प उनका दूर हो गया। तो हो सकता है बीच बीच में वो विकल्प भी आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आ रहा हो। तो बाहर से विकल्प, बाहर से भले ही हमको दिख रहे हैं कि वो स्थिर खड़े हैं, स्थिरता शरीर की है, मन की स्थिरता अगर अंतर्मुख हो जाए तो केवल ज्ञान बन जाता है। मन की स्थिरता ही नहीं बन पाती है, और वो अशुभोपयोग से शुभोपयोग और शुभोपयोग से, अब वो तो मुनि महाराज मुनि अवस्था में थे,
तो कभी शुद्धोपयोग में, कभी शुभोपयोग में, कभी शुद्धोपयोग में, कभी शुभोपयोग में, ये व्यवस्था बनती है। अच्छा, एक और शुद्ध केवली का कौन सा गुण स्थान होता है? शुद्ध केवली का गुण स्थान 6 से 12वें तक। ठीक है। यहाँ केवली शब्द लगाया है तो केवल ज्ञान वाले केवली नहीं लगाना है, जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है उन्हें हम शुद्ध केवली कहते हैं। लेकिन ये संज्ञा मुनि महाराज की ही बनती है। अब द्वादशांग का ज्ञान तो लोकांतिक देवों को भी है, सर्वार्थ सिद्धि देवों को भी है, लेकिन उनको शुद्ध केवली नहीं कहा। ये मुनि अवस्था में ये संज्ञा लगती है। तो शुद्ध केवली जो 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के होते, 6ठा 7वां गुण स्थान भी हो सकता है, एक अपन ने मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम लगा दिया। शुद्ध केवली का नियम नहीं है कि वो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो तो अभी 6ठे 7वें तक भी रह सकते हैं ना। 6ठे 7वें तक ही रह हाँ। सकते हैं। गणधर का नियम है, गणधर मुनि महाराज जो है अभी तो जब तक समोषण में गणधर के रूप में है 6ठे 7वें गुण स्थान में, लेकिन आगे वो उस यात्रा को करेंगे और वो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। लेकिन शुद्ध केवली जो है उनका नियम नहीं है कि उसी भाव से जाए। ठीक है, थैंक यू भैया। अलका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, ये स्वाध्याय करते हैं ना तो बच्चे भी सुनते हैं, तो मेरी बेटी का एक क्वेश्चन है कि ये लोग सब्जियों का सैलेड बना के खाते हैं, तो उन सब्जियों को क्या कच्चा खा सकते हैं क्या? जैसे ककड़ी, टमाटर वगैरह ये रहते हैं तो देखिए, खाते ही हैं, सैलेड तो अपन यूज करते ही हैं। अगर व्रत नहीं है और अभी पंचम प्रतिमा भी नहीं है, 5वीं प्रतिमा में सचित्त का त्याग होता है, कोशिश तो ये करें, आगम तो यही उपदेश देता है हमको कि हमें उनको अचित्त करके खाना चाहिए। लेकिन अगर सामान्य रूप से अगर व्रत नहीं है, नियम नहीं है, तो अपन लोग उनका उपयोग करते ही हैं, करते हैं। अब पूछो पाप होगा क्या, तो पाप तो होगा। हम ये तो कहेंगे नहीं कि पाप नहीं होगा, पाप तो किस चीज में नहीं है। अब जो बच्चे आप सैलेड के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं, वो बच्चे अगर होटल का पूछते, पेस्ट्री मोमोज का पूछते, तो मैं मान लेता कि हाँ उनका वो त्याग कराऊं मैं उनसे। लेकिन अगर इनका त्याग है तब तो सचित्त ग्रहण करने में, अभी गृहस्थ में है, त्याग नहीं है तो आपत्ति नहीं है। बाकी पहले हम त्याग किसका करें, मैं निवेदन करूंगा, आलू प्याज जमीकन छोड़ो, रात्रि का अन्न का खाना छोड़ो, बाहर का होटल का फास्ट फूड जंक फूड इनको छोड़िए। इनको छोड़ने के बाद फिर हम इसकी बात करेंगे। हाँ, मतलब कुछ चीजों का त्याग है, पर मतलब पूरा तरीके से होटल वगैरह का नहीं है। जैसे ऐसे नियम लिया हुआ है, महीने में 4 बार छूट है, क्योंकि मतलब ऑफिस में काम करते हैं तो जाना पड़ता है, तो आप मतलब स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता है कि आप एकदम अलग हट जाए। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास ही हमें आगे जाकर के पूर्ण त्याग की तरफ पहुंचाएगा। और कोशिश ये करें कि जो 4-5 दिन की छूट भी दी है तो उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। ये नहीं कि भाई 4 दिन की छूट है तो भाई मैं 4 दिन तो जाऊंगी जाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरे को भैया जी एक चीज पूछना था, मतलब जैसे कई जैन होते हैं, मतलब मैं मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं श्वेतांबर हैं, बट वो लोग जैसे अभी कच्ची भिंडी और ये सब, वो जनरली हर चीज कच्ची खाते हैं, ये कहते हुए कि उस चीज में पाप अपना कम है। तो मेरा ये कंफ्यूजन इसलिए था कि अपन को मतलब कच्चे में पाप तो दोनों जगह लगेगा, बट अपना कच्चे में लगता है या पके हुए में ज्यादा लगता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, कच्चे में तो और ज्यादा पाप है। देखिए समझिएगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ककड़ी है, अपन ने ककड़ी को कच्चा खाया, स्वाद के कारण से, हेल्थ के कारण से कुछ भी खाया, तो 2 चीजें हुई। एक तो अपन ने ककड़ी क्या है, वनस्पति का एक जीव है, सचित्त चीज है, तो एक तो अपन ने जीवों को मारा और एक जीवों को खाया, दोनों पाप लगे क्योंकि हमने उनको भक्षण किया, तो दोनों पाप हुए, जीव मरे भी सही और जीवों को भक्षण भी किया। अगर हम उसी ककड़ी को उबाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जी बना ली, तो सब्जी बनाने से क्या हुआ, वो एकेंद्रीय जीव मरण को प्राप्त हो गए। हमने उनको सिर्फ मारा ही ना, लेकिन अब जो हमारे पास में सब्जी बनकर के आई अचित्त है, वो हम जो ग्रहण करेंगे तो हमने जीवों को खाया नहीं, हमने अचित्त वस्तु को खाया। तो जहां वहां 2 पाप लग रहे थे, हमने जीवों को मारा भी और जीवों को खाया भी। और यहाँ हम अगर ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ हमने सिर्फ जीवों को मारा है या वो मरण को प्राप्त हुए हैं, हमने खाया नहीं है। तो अचित्त करके, गर्म करके, उबाल करके खाने में तो कितने पाप से हम बचते हैं, और बचना ही चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं कि कच्चा खाने में कम पाप लगता है, उनको आप कहिएगा आप उल्टा बोल रहे हैं।
कच्चा खाने में और ज्यादा पाप लगता है, डबल पाप लगता है। ऐसे ही पानी के लिए लगाइए, पानी अगर अपन ने कच्चा पिया है, ठंडा पिया है, बिना उबाला हुआ, तो दोनों पाप है। जिस जीव भी मर रहे हैं उसमें, और अपन ने जीव सहित भी उसको ग्रहण किया, तो भक्षण भी किया और मारा भी। पानी को अपन ने उबाल लिया तो सिर्फ जीव ही मरे ना उसमें उबालने से, लेकिन अपन ने जो ग्रहण किया वो तो अपन ने शुद्ध जल ग्रहण किया, तभी तो महाराज ग्रहण करते हैं, मुनि महाराज। नहीं तो मुनि महाराज सचित्त वस्तु कोई सी भी नहीं लेते। फल सब्जी वगैरह भी है, वो आप उनको गर्म कीजिए, अचित्त कीजिए, जला दिए, गर्म किया होगा तो ही वो ग्रहण करेंगे। इसलिए कच्चे में तो और ज्यादा पाप है, पके हुए में कम है। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सुशीला ताई जी को प्रणाम वंदना। सभी को जय जिनेंद्र।